नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 10 सॉइल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेरियस लेयर्स इन द सॉइल आर कॉल्ड सॉइल होरिजोन। सॉइल के अंदर कई सारे लेयर होते हैं, उनको सॉइल होरिजोन कहा जाता है। हमने पढ़ा है कि 5 लेयर्स ऑफ सॉइल होते हैं, 5 होरिजोन होते हैं। सबसे पहले होता है ओ, उसके बाद ए, बी, सी, आर। ओ ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, ये सबसे टॉप का लेयर होता है। उसके बाद होता है ए, जिसको जिसको टॉप सॉइल कहते हैं। टॉप सॉइल के अंदर सीड जर्मिनेशन होता है, प्लांट ग्रो करता है। ये डार्क कलर का लेयर होता है। इसके अंदर भी ह्यूमस पाया जाता है, क्ले होता है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इससे जो वाटर ड्रिप होके नीचे वाले लेयर में जाता है, या जो ये लीचिंग का प्रोसेस होता है, इसे एलुविएशन कहते हैं। और जो मिनरलाइज वाटर किस लेयर में जाता है? बी हॉरिजॉन में जाता है। इसको सब सॉइल कहते हैं। ए टॉप सॉइल, बी सब सॉइल। सब सॉइल के अंदर भी क्ले और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी के अंदर आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जैसा मिनरल पाया जाता है। इसके बाद होता है सी लेयर, जो कि वेदर्ड रॉक से बना होता है, वेदर्ड बेड रॉक से बना होता है, मतलब टूटा हुआ जो बेड रॉक होता है उससे बना होता है। इस लेयर में प्लांट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इससे नीचे प्लांट का रूट नहीं जा पाता है। और सबसे नीचे होता है आर, जो कि सॉलिड बेड रॉक होता है, ये टूटा हुआ नहीं होता है। ओ हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। ए टॉप सॉइल, बी सब सॉइल, सी वेदर्ड रॉक, आर सॉलिड बेड रॉक। The intermediate particles that are neither very rough nor too smooth are termed as silt. जो बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा साइज का होता है ग्रेनुअल्स, उससे छोटे साइज का होता है सैंड से छोटा पार्टिकल होता है सिल्ट का, और उससे भी छोटा पार्टिकल होता है क्लेई का। इसलिए सिल्ट को क्या कहा गया है? इंटरमीडिएट पार्टिकल, जो कि सैंड और क्ले के बीच का है, जिसको क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। कोहेशन इज द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टू वन अनदर। सॉइल एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर रूट्स टू कैरी आउट respiration. Soil air is important for the root to carry out respiration. Chemical, pesticides, excessive use of fertilizer cause soil pollution. इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है, जैसे ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग, लीचिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल और डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्री वेस्ट इनटू द सॉइल। पॉटर सॉइल क्ले, पॉटर सॉइल क्ले में प्लास्टिसिटी और कोहेशन दोनों प्रॉपर्टी है, इसलिए पॉट बनाने के लिए ये सबसे यूज़फुल क्ले है। पॉटर सॉइल इसलिए कहा जाता है क्ले को। ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस, वर्मी कंपोस्ट अर्थवॉर्म से बनाया जाता है। सैंडी सॉइल वेल एयरेटेड, उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए वो वेल एयरेटेड होता है। कंक्रीट फ्लोर नो पर्कोलेशन, मतलब पानी उससे नीचे नहीं ड्रेन आउट हो पाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस, वर्मी कंपोस्ट अर्थवॉर्म, सैंडी सॉइल वेल एयरेटेड, concrete floor, no percolation. Which of the following is not an agent of physical weathering?
फिजिकल वेदरिंग का एजेंट कौन नहीं है? ऑर्गेनिक एसिड। कौन कौन सा फिजिकल वेदरिंग का एजेंट है? विंड, वाटर, टेम्परेचर और प्लांट और एनिमल्स। विच ऑफ दीज इज द लोएस्ट हॉरिजॉन ऑफ सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल या जितने हॉरिजॉन हमने 5 लेयर्स पढ़े हैं उसमें सबसे लोएस्ट हॉरिजॉन कौन सा था? तो सबसे लोएस्ट हॉरिजॉन था बेड रॉक, जिसको आर भी कहा गया। ह्यूमस किस में पाया जाता था? ह्यूमस था सबसे टॉप वाले में, जो ऑर्गेनिक वाला था उसमें। सब सॉइल किसको कह रहे थे? बी वाले को। और ग्रेवल्स किस में पाया जाएगा? जो कि सी लेयर्स था, सी हॉरिजॉन था, जिसमें वेदर्ड बेडरॉक था। विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नेचर्स प्लॉमैन? अर्थवॉर्म। नेचर्स प्लॉमैन किसको कहते हैं? अर्थवॉर्म। विच सॉइल कैन रिटेन मोर वाटर? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल सबसे ज़्यादा रिटेन करता है वाटर को। सबसे कम रिटेन कौन सा सॉइल करेगा? सैंडी सॉइल। कोकोनट ट्री थ्राइव इन कोस्टल रीजन वेयर द सॉइल प्रेजेंट इज मेनली सैंडी सॉइल। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉइल। Soil can be defined as the naturally occurring loose covering of broken rock particles and decaying organic matter, humus of the surface of the earth. List the 4 main agents of physical weathering. 4 main agents of physical weathering are temperature, water, wind, plant and animal. और केमिकल कौन कौन सा होता है? केमिकल वेदरिंग का एजेंट हो गया ऑर्गेनिक एसिड और सोल्यूबल सॉल्ट। सोल्यूबल सॉल्ट जो कि वाटर के साथ मिलकर वेदरिंग का कारण बन जाता है। राइट वन डिफरेंस बिटवीन सैंड, क्ले एंड सिल्ट। इन तीनों टाइप के सॉइल को टेक्सचर के अकॉर्डिंग अलग किया जा सकता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, जिसमें सैंड सबसे ज़्यादा रफ होता है, क्ले सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है और सिल्ट नाइदर वेरी रफ नॉर वेरी स्मूथ। नेम द टाइप ऑफ सॉइल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर के हिसाब से जो सॉइल को डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, सैंडी सॉइल, clay soil और loomy soil. Give the meaning of the term cohesion. Cohesion is the tendency of similar particles to stick to one another. ये प्रॉपर्टी किस में सबसे ज़्यादा होता है? क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका यूज़ किस में कहते हैं? इसीलिए इसका यूज़ पॉटरी में किया जाता है, क्लेई सॉइल का। लिस्ट एनी 3 कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का 3 कारण बताना है। 3 कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन: केमिकल, पेस्टिसाइड, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पर्कुलेशन ऑफ कंटामिनेटेड सरफेस वाटर। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पूछा है 3 कॉज, तो 3 ही मैंने लिखा है, लेकिन आपको याद और भी रखना चाहिए जो आपके बुक में दिया गया है। ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग, लीचिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल और डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल। इसके अलावा और डिजीज कॉजिंग एजेंट इन द सॉइल, रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट होना, ये भी सॉइल पोल्यूशन का कारण हो सकता है। क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर ऑफ द soil. Soil is classified into 3 categories: sandy soil, clay soil, loamy soil. Sandy soil कैसा होता है? Sandy soil का particles bigger होता है, space between soil particles large होता है, well aerated, cannot retain water,
वेल एरेटेड है और उसका पार्टिकल ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो वाटर रिटेन नहीं कर सकता है। नॉट गुड फॉर क्रॉप ग्रोथ एज इट रिक्वायर फ्रीक्वेंट इरिगेशन। सैंडी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये वाटर को रिटेन नहीं कर सकता है, जिसके कारण फ्रीक्वेंट इरिगेशन की आवश्यकता होती है। क्लेई सॉइल का जो सॉइल पार्टिकल का साइज होता है वो फाइन और स्मूथ होता है। स्मूथ उसका टेक्सचर होता है और वो पार्टिकल्स फाइन होता है। लिटिल स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स सो इट इज़ लेस एरेटेड। क्लेई सॉइल का पार्टिकल्स छोटा होता है और दोनों के बीच स्पेस कम होता है, इसलिए वो लेस एरेटेड होता है। इट कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है, इसलिए वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाता है। लेकिन जो क्लेई सॉइल होता है, क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, फाइन होते हैं, इसलिए वाटर को ये रिटेन कर पाता है। दिस हाई रिटेंशन ऑफ वाटर कैन कॉज वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम दैट कैन डैमेज रूट ऑफ प्लांट। क्लेई सॉइल का जो फाइन पार्टिकल्स के कारण क्या होता है, ये एरेटेड नहीं होता है और वाटर रिटेंशन इसमें ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्लांट का रूट ब्रीथ नहीं कर पाता है और वाटर लॉगिंग के कारण रूट को डैमेज होता है। लूमी सॉइल soil particles, it is mixture of sand, silt and clay particles। लूमी सॉइल कैसा होता है, ये मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स का। इट कैन होल्ड एज वेल एज ड्रेन प्रॉपरली। लूमी सॉइल वाटर को होल्ड भी कर सकता है और ड्रेन भी करता है प्रॉपरली। इट कैन होल्ड as well as drain water properly which is good for growth of plant। इसलिए लूमी सॉइल जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये एरेटेड भी है और इसमें वाटर रिटेंशन भी है। इट हैज़ ह्यूमस ऑल्सो, इसके अंदर ह्यूमस भी होता है। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप। ज़्यादातर क्रॉप के लिए ये अच्छा सॉइल होता है। Differentiate between infiltration rate and percolation rate। Infiltration rate, percolation rate। Infiltration is the rate of which water enter a soil। Infiltration क्या है, जिस रेट से वाटर एंटर करता है सॉइल के अंदर। percolation क्या है, percolation is the rate at which water moves through a soil। जिस रेट से वाटर बाहर आ जाता है सॉइल से, उस रेट को क्या कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन इज़ हाई इन सैंडी सॉइल। इनफिल्ट्रेशन सॉइल में सैंडी सॉइल में ज़्यादा है। परकोलेशन हाई इन सैंडी सॉइल। परकोलेशन भी सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है। इनफिल्ट्रेशन इज़ लो इन क्लेई सॉइल। इनफिल्ट्रेशन क्लेई सॉइल में लो है और परकुलेशन भी क्ले सॉइल का लो है, इसलिए वाटर रिटेंशन इसमें क्ले में सबसे ज़्यादा है, वाटर रिटेंशन सबसे कम सैंडी सॉइल में है। द टाइप ऑफ क्रॉप दैट मे बी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर फील्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। गिव 3 examples in support of the statement। The type of crop that may be grown in a particular field depend on the type of soil, the soil component, the humus component and the climatic factor in the region। किस तरह का क्रॉप्स किसी सॉइल में पर्टिकुलर फील्ड में उगाया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे सॉइल कैसा है, सॉइल का कंपोनेंट कैसा है और उस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट कैसा है और उस वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है। एग्जाम्पल, wheat and legumes
These crops grow well in clayey and loamy soil. These soil have good water retention capacity. Paddy grows well in clayey soil and which is rich in organic matter. Pulses grow well in loamy soil. Cotton grows well in well aerated soil and soil which can drain water easily, so sandy loam or loam soil are good for cotton soil. Coconut trees grows well in sandy soil. They are found in large numbers in the coastal region. What is soil erosion? How can it be avoided? Soil erosion, the removal of topsoil in absence of vegetation by agents such as wind and water is known as soil erosion. वेजिटेशन के एब्सेंस में सॉइल का सॉइल का जो ऊपर वाला लेयर जो कि जिसमें वेजिटेशन होता है, वो वेजिटेशन ना होने के कारण किसका रिमूवल होगा? टॉप सॉइल का रिमूवल होगा, जो कि ए लिखा हुआ था, ए हॉरिजॉन के ऊपर था वेजिटेशन वाला। वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि टॉप सॉइल हट जाएगा। वो हटेगा किसके कारण? या तो विंड या वाटर के कारण। यही हटने के प्रोसेस को रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन बाय एजेंट्स सच एज विंड एंड वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। वी कैन अवॉइड सॉइल इरोजन इन दीज वे। सॉइल इरोजन को हम लोग इस तरीके से रोक सकते हैं। एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ लगाकर, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन बेयर लैंड्स एंड नियर बाय फील्ड, अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ लैंड। Why is it said that plasticity and cohesion play an important role in the workability of a soil? Soil की workability डिपेंड करती है प्लास्टिसिटी और कोहेशन पे। तो पहले हम लोग जानते हैं प्लास्टिसिटी और कोहेशन है क्या, जिसके कारण हम लोग का सॉइल का वर्केबिलिटी डिसाइड होता है। तो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट इनेबल मॉइस्ट सॉइल टू चेंज इट्स शेप ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड रिटेन दिस शेप इवन द फोर्स इज विदड्रॉन। प्लास्टिसिटी क्या है? मॉइस्ट सॉइल को जैसा हम शेप देना चाहें वो डिपेंड करता है किस पे? प्लास्टिसिटी पे। जिस सॉइल का प्लास्टिसिटी अच्छा होगा वो जिस शेप में आप डालना चाहेंगे वो ढल जाएगा और उसके शेप को रिटेन भी करेगा। कोहेशन क्या होता है? कोहेशन होता है द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टू वन अनदर इज नोन एज कोहेशन। पार्टिकल्स जो एक दूसरे से चिपक जाते हैं उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? कोहेशन कहते हैं। प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन रिफ्लेक्ट द कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल। प्लास्टिसिटी और कोहेशन क्या दिखलाता है? वर्केबिलिटी सॉइल का। फॉर एग्जाम्पल, clay soil has plasticity property and cohesion property which improve its workability. क्लेई सॉइल का प्लास्टिसिटी भी अच्छा है और कोहेशन भी है, उसके पार्टिकल्स में कोहेशन प्रॉपर्टी भी है, इसलिए उसकी वर्केबिलिटी अच्छी है। दिस इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्ले पॉट एंड टेराकोटा टॉयज़। इसलिए क्लेई सॉइल का यूज़ किया जाता है क्ले पॉट्स और टेराकोटा टॉयज़ को बनाने में। इस तरह से हमने सॉइल का क्वेश्चन आंसर कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी बनाती रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में।